हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी स्मार्ट एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी चैनल पर मैं कपिल आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं ना। जैसे आप सबको पता है डियर फ्रेंड्स, अब है ना आप किसी को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज की हमने अब तक 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और वो उम्मीद करूँगा कि वो तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस स्टूडेंट ने वो तीनों पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पिछले वाले 3 पार्ट जाकर देखे, ताकि आने वाला जो भी लेक्चर होगा अपना वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज वाली क्लास होगी ना ऑनवर्ड बड़े इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि आज वाली क्लास में हमने पिछले वाली क्लास में जो कंसेप्ट पढ़े थे उनके आज हम क्वेश्चन सेट लगाने वाले हैं। आज हम बहुत ही लॉट ऑफ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, गत वर्ष एग्जाम में पीछे पूछे गए प्रश्न ही आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, डी ग्रुप, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, कमर कस के बैठ जाइए और प्रॉपरली कॉपी पेन उठाकर नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि जो पढ़ रहे हो ना वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए अपने और फिर इनका रिविजन करते रहिए। तो आज वाली क्लास होगी वो परसेंटेज का पार्ट 4 होगा और लॉट ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो डियर फ्रेंड्स, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वाली क्लास का, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक साइकिल की कीमत में 66 सही 2/3% बढ़ जाने के बाद 5,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक साइकिल है, उसकी जो प्राइस है, ठीक है, उसकी प्राइस कितना बढ़ी है, प्राइस में कितना परसेंटेज बढ़ा है, 66 सही 2/3% बढ़ा है। और पूछा गया है कि साइकिल की पहले की कीमत क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हम कैसे अच्छे से डील करते हैं, अच्छी अप्रोच के साथ हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना है, जो दिया गया है कि 66 सही 2/3% बढ़ जाता है, ठीक है, किसमें, कीमत में, तो उसकी प्राइस क्या होगी। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसके 66 सही 2/3% को सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन क्या होती है बताना ज़रा। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 2/3 होती है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है, जो ये नीचे वाला नंबर होता है अपना, ये नीचे वाला नंबर होता है, ये अपने आप में हम इसको क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। और नीचे वाले नंबर का जो ऊपर वाला नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है परसेंटेज नंबर, ठीक है। यानी कि परसेंटेज नंबर इसको जो हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 3 का 66 सही 2/3% क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से क्या मीन्स निकलता है, 3 में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। यानी कि 3 में कितना बढ़ा है, 2 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया कि साइकिल की पहले की कीमत क्या थी, ठीक है। तो यानी कि अब देखते हैं हम पहले की कीमत, पहले की और बाद की, ठीक है। ये तो होता है इनिशियल और ये क्या होता है अपना फाइनल, क्लियर है। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ यह है कि 3%, ये नीचे वाला नंबर क्या है, ये पहले की कीमत होती है अपनी, ये होगा 3, और 3 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 66 सही 2/3, यानी कि 2 में 3 का इंक्रीमेंट, 3 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 3 से बढ़कर रेशियो कितना चला जाएगा, 5 चला जाएगा। अब आगे क्या दिया है कि बाद की कीमत 5,000 रुपये हो जाती है। यानी कि जो इसकी फाइनली प्राइस दे रखी है हमें, यानी फाइनली प्राइस का जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, 5 रेशियो है। यानी कि 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5,000 के बराबर, ठीक है। तो 1 रेशियो यहाँ से निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा कितना, 1000, ठीक है। यानी कि 1 रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 1 रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000,
क्लियर है। हमें पूछा गया है कि साइकिल की पहले की कीमत बताओ, तो साइकिल का पहले का रेशियो कितना है 3 रेशियो, इसको हम 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपना आंसर आएगा 3000 रुपीज़। यानी कि साइकिल की जो पहले की प्राइस थी वो क्या थी 3000 रुपये थी। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताना ज़रा। समझ में आया तो थम्स अप करके एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्लियर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके साथ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं और पूछे भी जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही अच्छे से अप्रोच से करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे कि ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है। यानी कि 30% बोलूँ तो 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे क्या दिया हुआ है, 30% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपसे कोई पूछा जाए कि ए की आय बी से इतना परसेंट ज़्यादा है, बी की आय ए से इतना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे A/B। ठीक है, अब देखो नीचे वाला क्या है 10 है। अब 10 है वो ए की आय बी से कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है ना, तो 10 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का। यानी पहले 10 थी अब बढ़कर क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि ए की आय 30% ज़्यादा है बी की आय से। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा कि बी की आय, यानी कि ये बी है, बी की आय ए की आय से, ए की आय कितनी है 13, कितना कम है 3 कम है। ठीक है, यानी कि 3 कम है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, ए के रेस्पेक्ट में बात की गई है। यानी कि ए के सापेक्ष बात की गई है कि ए से कितना कम है, यानी ए से कितना कम है इंटू 100, ए से 3 कम है और ए का रेशियो है 13 और यहाँ से निकल जाएगा। और 1/13 आपको पता है क्या होते हैं 7.7 होते हैं, तो यहाँ से जो आंसर आएगा अपना उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 या 21 कैरी आया 2, 7 या 21 2 23, यानी 23.1%। यानी कि यहाँ से जो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, ए की आय होगी बी की आय होगी वो ए से कितना कम होगी 23.1% कम होगी। ठीक है डियर फ्रेंड, समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम और अच्छे तरीके से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, अगर समझ आए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% क्या है कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज़्यादा होगी। तो वह सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 40% को हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यही होती है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय से, यानी कि ये बी की आय है 5 और बी की आय है ना ए से कितना ज़्यादा है 40% ज़्यादा है, यानी कि बी की आय ए से 40% ज़्यादा है, यानी कि ये 2/5 है, तो ये 2 कितना ज़्यादा है, तो 2 हम 5 में से कम करेंगे, 2 को 5 में से कम करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 3/5। समझ में आया कि यानी कि बी की आय होगी वो ए से कितना ज़्यादा होगी 40% ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया। अब पूछा क्या है कि बी की आय है, बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितना ज़्यादा है, तो ए की इनकम से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। क्लियर है, बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, रेशियो में 2 ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, 2 ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, किसके सापेक्ष पूछा गया है, यानी कि ए के सापेक्ष, तो ए को हम नीचे ले लेंगे और
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 2/5 हमें 2/3 हमें हम सबको पता है क्या होता है, बताना ज़रा क्या होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए 16 होल 2/3% होता है। तो ए की बी की आई होगी वो ए की आई से कितना ज़्यादा होगी, 66 सही 2/3% क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ आया, गोट इट। चले आगे, चले आगे, चले क्या, बताओ ज़रा। चलो चलते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम समझते हैं, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और क्वेश्चन के साथ लैंग्वेज के साथ हम डील करते हैं कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है। तो ए और सी का आई का अनुपात निकालना है, यानी फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड करना है A/C क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A/B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A/B निकालेंगे। A/B क्या होगा कि ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी क्या है 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 होती है। ठीक है, अब 5 में से 5 का 40% ज़्यादा है, यानी कि 5 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये बढ़कर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। समझ में आया, यानी कि 5 में 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि बी की आय है वो ए की आय से 40% ज़्यादा है। तो ए की आय 7 होगी और बी की आय 5 होगी, तभी जाकर 40% ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि जो बी की आय है वो सी की आय से 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। बी की आय है वो सी की आय का कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/5। देखो एक बात सीखते हैं यहाँ से, 20% अधिक है। हम किसी भी वैल्यू को जब परसेंटेज उसका कैलकुलेट करते हैं तब उसको 100 पे स्केल डाउन करते हैं। किस पे स्केल डाउन करते हैं, 100 पे स्केल डाउन करते हैं। जब ये बोला कि 20% अधिक है, जब 20% अधिक है तो ये क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वाली फॉर्म में कि 120/100, इस वाली फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 0 से मैंने 2 0 काट दिया, 2 से काट दिया 6 टाइम और 2 से काट दिया 5 टाइम्स। तो यहाँ से निकल कर आया 6/5, यानी कि कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए कि वह 20% अधिक है तो हम उसको इस वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 6/5 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर अपने पास में क्या हो जाएगा, 6/5, यानी कि बी की आय होगी वो सी की आय से 20% ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, 6/5 है। क्लियर है। तो आगे हम इसको कैसे करते हैं, A/B/C। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर हम इनका रेशियो निकालेंगे और ए और सी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए और सी की जब हमसे रेशियो पूछा जाता है तो हम निकाल सकते हैं ऐसे A/B × B/C। तो B से B कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से A/C का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम इसी फॉर्म में इस वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो A/B कितना है, 7/5 × 6/5। तो यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 42, 6 को 7 से किया 42 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में A/C का जो रेशियो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 42:25। क्लियर है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना, समझ में आया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है स्टूडेंट। देखो भाई, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है RRB डी ग्रुप का। ठीक है, 2017 में जो डी ग्रुप हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, A B से 6 गुना बड़ा है,
बी ए से कितना परसेंट कम होगा। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट है ना वो इसकी जो लैंग्वेज है उसमें फंस जाते हैं। अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक अंकगणित है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज का खेल है। अगर जिसने लैंग्वेज पकड़ ली वो राजा है, और जो लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाया वो बस वो है। ठीक है, तो लैंग्वेज होती है, अर्थमेटिक पे सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज को पकड़िए और क्वेश्चन सेट मारिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 6 गुना बड़ा है और बी ए से कितना परसेंट कम है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 6/a, यानी कि ए है वो बी से 6 गुना बड़ा है। 6 गुना बड़ा है मतलब इसको ए मान लेते हैं, ए को 6 मान लेते हैं और बी को 1 मान लेते हैं, यानी कि ये इससे कितना बड़ा होगा, 6 बड़ा हो गया। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है हमें, दैट इज़ रॉन्ग। हमें करना क्या है कि 6 गुना बड़ा है, यानी कि ए है वो बी से कितना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। अगर बी 1 है तो 6 गुना बड़ा है, तो 6 ज़्यादा बड़ा है ना, 6 ज़्यादा बड़ा होगा 1 से, तो ये ए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी बी अगर ए है 1 है तो ए कितना होगा, 7 होगा। दैट इज़ राइट फॉर्म। क्लियर है, ये सही फॉर्म है लिखने की, वो गलत फॉर्म है। उस वाली फॉर्म में हमें नहीं लिखना है, क्वेश्चन को समझना है कि ये 6 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी 6 गुना बड़ा है तो ए 6, बी 6 है तो ए क्या होगा, 7 होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ तक हमने कर लिया, अपना काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि बी ए से, बी है वो ए से कितना परसेंट कम है। परसेंट रेशियो की बात करूं तो रेशियो में कितना कम है, 6 रेशियो कम है। बी है वो ए से 6 रेशियो कम है। किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है डियर फ्रेंड्स, बताना जरा, किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है, ए के रेस्पेक्ट में बोला गया है। तो ए का जो रेशियो है अपना वो क्या है, ए का रेशियो 7 है और इनटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। क्लियर है, समझ में आया कि ए बी है वो ए से 6 रेशियो कम है और किससे, ए से, तो ए कितना अपना 7 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे कि 1/7 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, 6/7, यानी कि इसका कौन सा मल्टीपल है, 6th मल्टीपल है। निकाल सकते हैं ना फ्रेंड्स, निकाल सकते हैं ना, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। 14 को हम 6 से 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 प्लस इसमें करेंगे 6 को 6 2 जा 12/7, दैट इज़ राइट मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, सही मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको लिख रहे हैं क्या, सही मिक्स फ्रैक्शन है क्या, नहीं है ना, क्योंकि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे, इसको छोटा बनाएंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 5/7 आएगा। इस 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 85 होल 5/7%। क्लियर है, समझ में आया। तो जो ए है, जो बी होगा वो ए से कितना कम होगा, 85 होल 5/7% क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। आपके लिए लॉट ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। क्लियर है, मज़ा आ रहा। फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम शायरी करेंगे। ठीक है, बोर मत होना, बोर नहीं होना हम सबको। फिर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई प्यारे बच्चों, डियर फ्रेंड्स, लवली स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था कि यदि राम की आय मोहन की आय से 37.5% ज़्यादा हो तो मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कितने परसेंट ज़्यादा कितने परसेंट कम है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। 37.5 को हम की फ्रैक्शन क्या होगी बताना ज़रा। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू इन 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी कि, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 3/8। आप सबको पता है, ठीक है।
कि 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। अब मुझे ये बताओ कि राम को मैं R से डिनोट कर देता हूँ और श्याम को मैं S से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राम और मोहन, सॉरी ये सोहन नहीं मोहन है, मोहन को मैंने आम से डिनोट कर दिया। अब बोला है कि राम की आय मोहन की आय से कितना ज़्यादा है। जब मोहन की आय 8 है तो श्याम की आय कितना ज़्यादा है, 37.5% ज़्यादा है। यानी 8 में 37.5% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 8 में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 3 का इंक्रीमेंट होगा। तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11/8। क्लियर है, समझ में आया। देखो मोहन की आय 8 होगी तो राम की आय कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है, 11 होगी। अब अपना काम कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, अब अगर हमने समझ लिया है तो। अब आगे बोला है कि मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। परसेंट की बात नहीं, हम रेशियो की बात करें। रेशियो में कितना कम है, 3 कम है। रेशियो में 3 कम है, रेशियो की बात करूं तो रेशियो में 3 कम है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, राम के रेस्पेक्ट में, यानी कि राम से कितना कम है, अपॉन 11 × 100। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक कि राम की आय मोहन की आय राम से 3 रेशियो कम है। किसके रेस्पेक्ट में, मोहन के रेशियो से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अपना काम कंप्लीट हो चुका है। हमें पता है 1/11 क्या होता है, हम इसको कैसे निकालेंगे। राम की आय मोहन से 37.5% ज़्यादा है, यानी कि 11/7 आ जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया कि 3/11 इंटू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो, अब हम सबको पता है कि 1/11 की जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, 0.909% होती है। क्लियर है, 1/11 अगर ये होता है तो 3/11 क्या हो जाएगा, इसको हम सर 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 27.27%। यानी कि जो राम मोहन की आय होगी वो राम की आय का 27.27% क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, समझ में आया ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने अच्छे अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं आज की मोटिवेशनल शायरी पे। ठीक है, तो बताना मोटिवेशनल शायरी आपको कैसी लगी है, सुनने के बाद लगे तब बताना। ठीक है, कि कसूर उस नींद का नहीं जो अक्सर हमें आती नहीं है, कसूर उस नींद का नहीं जो अक्सर हमें आती नहीं है, कसूर तो उन सपनों का है जो हमें सोने नहीं देते हैं, कसूर तो उन सपनों का है जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो अपने फोकस पे, अपना जो गोल है उस पर फोकस कीजिए गाइस, और अपना खुद को मोटिवेट रखिए और कभी अपने को डिमोटिवेट मत कीजिए। और साथ साथ में अपने जो पढ़ाई है उसका जो शेड्यूल बना रखा है उस पर प्रॉपरली खरे उतरना है आप सबको। ठीक है, अपना जो लक्ष्य है उसको बिल्कुल अचीव करना है, 101% अचीव करेंगे हम सब। ठीक है, तो आप बस मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाइए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स मंथन करते रहिए। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या बोल रहा है कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, कि एक संख्या में 42.84% की वृद्धि की गई है। यानी कि एक नंबर है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 42.84% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे, बताओ जरा प्यारे बच्चों, कैसे डील करेंगे। आप सबको पता है हम क्या पकड़ते हैं, सबसे पहले किसकी तरफ फोकस करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं हम इस की परसेंटेज पे, कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर हम अपना गेम खेलते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं बताओ जरा, गेम खेलकर उसका क्या कर देते हैं, उसको हम हरा देते हैं। यानी कि हम बात करें 42.84% की, तो इसकी फ्रैक्शन बताना क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू, व्हाट इज़ फ्रैक्शन वैल्यू इज़ 42.84%, क्या होगी जरा बताना, जरा बता सकते हो क्या। आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि 42.84% की फ्रैक्शन ये होती है, बताओ जरा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, ये पूरी तरह 7 की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि सर ये 7 से पूरा डिविजिबल हो रहा है,
पूरा क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा 7 की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है कि 1/7 क्या होता है, 14.28% होता है। यानी कि 1/7% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14.28 होती है। तो ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है, बताना जरा, कौन सा मल्टीपल बन रहा है, थर्ड मल्टीपल बन रहा है। तो थर्ड मल्टीपल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कि तो वो क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर 3/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। यहाँ तक समझ में आया सबको, बताओ यहाँ तक समझ में आया ना। फिर हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है कि एक संख्या में 42.7% की वृद्धि की गई है। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या परसेंटेज कम करना होगा। यानी कि एक संख्या 7 है, ये अपना क्या है, ये मूल संख्या है, मानते हैं ये क्या होता है, अपना मूल मान होता है, और ये प्रतिशत नंबर होता है, प्रतिशत मान होता है, ठीक है। यानी मूल मान अपना 7 है, 7 में मैं इतने की वृद्धि करूँगा, यानी 7 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 का। तो 7 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब आगे क्या बोला है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, यानी कि मैंने आपको 10 पहले आपको 7 रुपये दिए, ठीक है, 7 रुपये देकर मैंने 7 रुपये वापस ले लिए, फिर मैंने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है। तो आप क्या बोले कि सर हमें 10 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 रुपये नहीं चाहिए, हमें वापस 7 रुपये ही चाहिए। तो 7 रुपये वापस देने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, 7 रुपये वापस देने के लिए आपको क्या करूँगा, 3 रुपये कम कर, 3 रुपये वापस ले लूँगा मैं आपसे। जब 3 रुपये वापस लूँगा तब आप वापस किस पे आ जाओगे, 7 पे आ जाओगे, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे सर हमें 10 नहीं चाहिए, हमें तो 7 ही चाहिए। तो 10 से वापस 7 पे आने के लिए मैंने 3 रुपये आपसे वापस रिटर्न ले लिए, ठीक है। अब आगे पूछा क्या है कि कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, बताओ कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, किसके रेस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, 10 के रेस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, इंटू 100। मल्टी परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 3/10 क्या होता है, 1/10 क्या होता है, 10 होता है। तो 3/10 क्या हो जाएगा, माइंड में कैलकुलेशन करना, 3/10 क्या होता है, ये इसका 1/10 का कौन सा मल्टीपल बन रहा है, सोचो जरा कौन सा मल्टीपल बन रहा है कि आप सर अब ये थर्ड मल्टीपल बन रहा है। थर्ड मल्टीपल पता है क्या होता है, थर्ड का 30%। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया क्या, 3/10 क्या हुआ, 30%। वेरी सिंपल सर। इसका जो हम बोल सकते हैं कि मूल संख्या से मूल संख्या पर वापस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30% कम करना पड़ेगा, 30% डिक्रीज करेंगे तब हम मूल संख्या पर वापस आएंगे। समझ में आया, सबको समझ में आया, मज़ा आया ना क्वेश्चन करने में, गोट इट गाइज, गोट इट ना, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा, आया ना। तो थम्स अप करके एक बार लाइक कीजिए चैनल को। फिर आपका एक लाइक ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है डियर फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आप एक लाइक करोगे आपको कुछ जाएगा नहीं, और मैं मोटिवेट होकर आपको और अच्छा कंटेंट दूंगा और अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता। तो करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स मंथन यार, डोंट वेरी अबाउट इट यार, ठीक है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखो प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, उसको साथ खेलते हैं, उसके साथ डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि दो नंबर हैं, वो तीसरे नंबर से क्रम से 15% और 20% क्या है, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम होगी, यानी कि पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, कैसे इसके साथ अप्रोच करेंगे और कैसे कौन से अप्रोच से हम इसको समझेंगे, तो वो चलो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम अपने 2 मेथड से करेंगे। एक तो होगा अपना ट्रेडिशनल मेथड और एक होगा अपना पर्सनल मेथड, CPR मेथड, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस मेथड, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते हैं हम अपने बेसिक से, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है अपना
कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15 और 20% कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अब हम क्या बोलेंगे, जो हमें दिया हुआ नहीं है ना उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम 100, ठीक है, 100%। क्योंकि जब किसी भी परसेंटेज को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी नंबर को बड़े से बड़ा या छोटे से छोटे नंबर को हम किस पे स्केल डाउन करते हैं, 100 पे स्केल डाउन करते हैं, ठीक है। मैं इसको 100 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। अब क्या बोला है कि पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 20% कम है। तो पहली संख्या 15% कम है, 15 कम है 100 से, तो पहली हो जाएगी 85, ठीक है, तो दूसरी हो जाएगी 80। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है। तीसरी संख्या मैंने 100 मानी, तो दूसरी 85 और थर्ड पहली 85, सेकंड क्या हो गई मेरी 80 हो गई। अब पूछा क्या आगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट, सॉरी, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। एक्चुअली दूसरी संख्या से परसेंट कम नहीं है, ये अधिक होगा। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग हो गया है, अधिक होगा। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है हम इसको निकालेंगे, 85/80 इंटू 100। क्लियर है? मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 17 से 17 पंजे 85 और 16 पंजे 80। क्लियर है? तो यहाँ से 70/16 इंटू 100 का जो निकल के आएगा वो आएगा 106 सही 1/4%। क्लियर है? यानी कि इसका जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 106 सही 1/4% क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये तो था अपना ट्रेडिशनल मेथड जो इसका बेसिक होता है। वो हम इन शॉर्ट एग्जाम में कैसे करेंगे इसको वो समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 85 अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। देखो पहली संख्या क्या है, 85 है, ठीक है, 85 है। 85 को मैं लिख सकता हूँ 80 + 5, बताओ लिख सकता हूँ क्या, 80 + 5, और किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में। ज़रा इस बात को ध्यान से समझना कि पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या, यहाँ तक समझ में आया ना। मैंने इसको ब्रेक कर दिया 80 + 5 में, ठीक है, ये है तो 85 ही ना, मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया 80 + 5, ठीक है। आगे क्या होता है, इनटू परसेंटेज होता है, परसेंटेज को हम 100 भी लिख सकते हैं, ये वाला सिंबल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो ज़रा, ये 80 है, ये दोनों तरफ क्या है 80 है, ये इसमें भी, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेगा तब यहाँ से 1 आएगा, और प्लस, और इसको डिवाइड करेगा 5 देखो सिंपल सा समझो कि इसको 5/80 लिखेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 1/16, ठीक है। अब 1/16 है, ये 1 होता है, जो 1 होता है अपना जो फ्रैक्शन में 1 होता है वो परसेंटेज में किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है ना। 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1 होती है, और 1/16 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 6 सही 1/4% होती है। यानी कि 1/16% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 6 सही 1/4% होगी। इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 106 सही 1/4%। यानी कि पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 106 सही 1/4% अधिक होगा। एज यूर विश, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए। मेरा काम था दोनों बताना, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जो समझ में आया वो आप अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड कर लीजिए। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो मित्रों, अपना क्वेश्चन नंबर 9, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी एंगल की किसी ट्रायंगल की हाइट में 37.5% तथा उसके बेस में 45.45% की इंक्रीमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत होने वाली वृद्धि कैलकुलेट हमें फाइंड करनी है कि जो त्रिभुज का जो एरिया होता है उसमें ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे ना, जिसमें एक तो केस होता है अगर हमारे पास में इनकी जगह 37.5 45.5 की जगह कोई अच्छी वाली फ्रैक्शन होती, लाइक दैट, अच्छी वाली फ्रैक्शन लाइक दैट 10 20 20 30, अगर ये वाली परसेंटेज होती तब हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते थे, अपना सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अपने पास में ये वाली मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, बताओ ज़रा, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना रेशियो मेथड, जो मैंने आपको रामबाण मेथड बताया था। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यानी किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हमें ऊंचाई दी हुई है, हाइट गिवन है कितनी, 37.5%। ठीक है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ ज़रा, आप में से बताएगा कोई। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, यानी कि 3/8 होती है। और इसका बेस दिया हुआ है हमें, बेस गिवन है 45.45%। क्या है, 45.45%। तो बताना ज़रा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 45.45 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 45.45 होता क्या है, 1/11 क्या होता है, 0.909% होता ना। अब आप ही बता दो ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है, बताओ 9.9 का कौन सा मल्टीपल बन रहा है। आप बोलोगे सर 5th मल्टीपल है, कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगी अपनी 5/11। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, फिर अपना काम बन गया है। अब हम अप्लाई करेंगे कौन सा, अपना रेशियो मेथड। कौन सा अप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड क्या बोलता है कि अगर उसकी हाइट में, त्रिभुज की हाइट में 37.5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि उसका पहले उसकी हाइट 8 थी और बढ़कर क्या हो गई है, 8 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बढ़कर क्या हो जाएगी 11। यहाँ तक किसी को इश्यू है भाई, नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, उसका जो बेस है, ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, 45.45% बढ़ रहा है, यानी कि पहले 11 था, 11 से बढ़कर 11 में 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 11 से बढ़कर कितना हो जाएगा 16। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें पता है सर, रेशियो मेथड में हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, अगर ये क्रॉस कट रहे हैं तब इनको काट भी देते हैं। तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल आउट हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है, तो यहाँ से निकल कर आया 1 और यहाँ से निकल कर आया अपने पास में 2। ये जो निकला है, ये निकला है एरिया किसका, ट्रायंगल का। ये जो एरिया निकल कर आया अपने पास में, यानी कि एरिया की बात करूं तो पहले एरिया 1 था, 1 से बढ़कर क्या हो गया, 2 हो गया है। एरिया 1 से बढ़कर क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो आप मुझे बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यानी 1 था, 1 से बढ़कर 2 हो गया है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ठीक है, इंटू 100, किस पे बढ़ा है, 1 पे बढ़ा है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है 1 पे, यानी कि पहले 1 था फिर बाद में 2 हो गया, 1 पर 1 बढ़ा है, इंटू 100, 1/1, 1/1 इंटू मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं कि सर इसका जो एरिया होगा उसमें 100% का इंक्रीमेंट होगा। समझ में आया, अच्छा लगा ना। अगर अपना क्वेश्चन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मस्त मज़ा आएगा आगे वाले क्वेश्चन में भी, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये अपना क्वेश्चन लास्ट होगा टुडे क्लास का। ठीक है, आज वाली क्लास का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा मज़े के साथ पढ़ना है, बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था। आज हम इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में 25% इंक्रीमेंट हुआ है और ब्रेथ में इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 50% का। तब बोला कि ओवरऑल एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से करेंगे, दो तरीके से करेंगे, दो मेथड से करेंगे। एक तो अपना क्या होगा, एक तो अपना रेशियो मेथड होगा और एक क्या होगा, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो पहले हम करते हैं किस पे, रेशियो मेथड पे चलते हैं। रेशियो मेथड से इसको समझते हैं कि रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे। अब मुझे बताओ, कोई रेक्टेंगल है, ये क्या होता है कि रेक्टेंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि आयत। मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता यार रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है। भाई ये होता है डायग्राम आयत का। ठीक है, समझ लो, ये चित्र होता है, ऐसे एक आयत होता है। जो इसका एरिया होता है ना, एरिया, वो क्या होता है, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। ठीक है, अब एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने रेशियो मेथड पे। रेशियो मेथड पे कैसे हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो समझेंगे सबसे पहले कि उसकी जो लेंथ है 25% इंक्रीमेंट हो रहा है। 25% का मतलब है कि 1/4। क्लियर है, फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे। फिर आते हैं इसकी ब्रेथ पे। विड्थ क्या है, विड्थ में 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। 50% बोले तो 1/2। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। इसकी लेंथ में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि पहले लेंथ थी 4, यानी कि 25% का हुआ, 4 से बढ़कर कितनी चली गई, 5 चली गई। फिर इसकी विड्थ है, विड्थ में कितना परिवर्तन आया है, यानी कि पहले 2 था, 2 से बढ़कर क्या हो गई, 3 हो गई। समझ में आया यहाँ तक। अब हम इसको क्या करते हैं, रेशियो मेथड में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, 4 को 2 से किया, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। समझ आया ना। अब देखो, ये इसका एरिया है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के एरिया में क्या डिफरेंसेस आया है कि पहले 8 था, 8 से बढ़कर क्या हो गया, 15। कितना बड़ा है सर, 7 बड़ा है। 7 बड़ा है, किसके रेस्पेक्ट में बड़ा है ज़रा बताना, 8 के रेस्पेक्ट में बड़ा है, इंटू 100। यानी कि पहले 8 था, फिर बढ़कर 15 हो गया है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 का इंक्रीमेंट हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में हुआ है सर, 8 के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो 7/8। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, बताना ज़रा, बताओ किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए, बताओ है क्या। 3 से बढ़कर 4% की वृद्धि हुई और ये अब बताओ 1/8 क्या होता है अपना, 1/8 होता है सर 12 सही 1/2% होते हैं। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 संते 84 प्लस 7/2, 7 दूनी 2 दूनी 2 तिया 6, यानी 87.7% बोल सकते हैं इसमें इंक्रीमेंट होगा। यानी कि आयत है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 87.7% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगी प्रॉब्लम, मुझे पता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने अच्छे से इसको समझा है, अच्छे से डील किया है। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। और किसी को नहीं समझ में आ रहा ना, तो पॉज करके रिवाइंड करके वापस देख लेना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मज़े से पढ़ो और जो भी पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। बिल्कुल शॉर्टली बोल सकता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के जाऊँगा। परसेंटेज है ना, आज के बाद दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने परसेंटेज को सही से पढ़ लिया ना, फिर प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद CISI के बाद
रेशियो, प्रोपोर्शन, सारे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, सारे ईच एवरी वन टॉपिक है ना आप चुटकियों में सोल्व करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, इतना बोल सकता हूँ अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा है। और परसेंटेज में मोस्टली क्या पढ़ना है हमें, परसेंटेज में पढ़ना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, इसके जो मल्टीपल्स है ना फ्रैक्शन इन फ्रैक्शंस के, ठीक है, उनको हम उनके साथ जितने यूज टू होंगे ना वो अपने लिए वो उतने ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उतना ही प्रॉफिट देकर जाएंगी हमें। ठीक है, एक बार याद करेंगे हम लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है अगर अच्छे से हम इनके साथ डील करते हैं। ठीक है, तो आज वाली क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, अगले हो दिन नहीं, सेम टाइम सेम जगह अगली जगह, सेम टाइम सेम जगह। सॉरी गाइस एवरीवन, डोंट वेरी अबाउट इट। मैंने आपको बता दिया है, जो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। ठीक है, मेरा काम था बताना पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया है आपको। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर गाइस, होप यू लाइक इट।